फौज हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप यकीन करें, हमारी फौज ना हो तो हम कब के खत्म हो चुके होते। फौज के खुद अपना एहतसाब का तरीकाकार है। फौज में सिपाही, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, इवन जनरल्स का भी एहतसाब होता है, उनका कोर्ट मार्शल होता है। अच्छा सर, ये जो सियासत है बेसिकली ये है ही खिदमत। ये बात है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ किस वजह से ये मुल्क 75 साल से तरक्की। या उस वजीर आजम को उतार दो, असम्बलियां तोड़ दो, फिर सिकंदर मिर्जा आए, 5 वजीर आजम फारिग कर दिए, फिर उसके बाद इसी तरह अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को उतार दिया, फिर खुद शहबाज चैनल दी पॉइंट से हमारे आज के मेहमान हैं कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब। कर्नल साहब की ये खूबी है कि ये किसी सियासी पार्टी के पाबंद नहीं है और ये अपने नजरियात रखते हैं और ये अपने नजरियात पर खुलकर बात करते हैं। हमने देखा है कि ये रिवायती सियासतदान नहीं है, ये हर चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हम चाहेंगे कि ये मुख्तलिफ सवालात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हम इनसे कुछ तीखे सवालात भी करेंगे और कुछ सवालात जो है वो अपने इर्द गिर्द से भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। मैं अब अपना इंटरव्यू शुरू करता हूँ। जनाब कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है आप इंटरव्यू के दौरान भी ठीक है। जी जी बिल्कुल। वैसे तो आप फौजी हैं तो उम्मीद है कि आप ठंडे ही रहेंगे। मैंने आपको ठंडा ही पाया पहले भी। और आप सब आप देख लें कि मैंने कोई आपसे पहले ना पूछा है कि किस किस्म के सवाल होंगे, ना आपको कहा है कि इस किस्म का सवाल मुझसे करना है और इस किस्म का नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप जरूर पूछें, क्योंकि मेरी नीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क में, अपने मुल्क की, अपने इलाके की खिदमत में, बेहतरी में अपना हिस्सा डालूं। जी सर, अपने बैकग्राउंड बताएं, फैमिली का, सियासत कब शुरू की, कहाँ से पढ़े, कब? सर मैं गुजरात के साथ एक गांव है शादीवाल, वहां पे मैं पैदा हुआ था और मैं वहां पे इनिशियली कोई आप समझे कि पहली दूसरी क्लास उधर पढ़ा। फिर मेरे वाले साहब आर्मी में थे, अल्लाह बख्शे, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शरीफ। तो मैं जो है अटक में, कराची में, उसके बाद पेशावर में, इस तरह जो है वो मैं मुख्तलिफ जगहों पे स्कूलिंग मेरी है। फिर मैं 8th क्लास में गुजरात आ गया था अपने गांव में। फिर मैट्रिक मैंने गांव से किया, इस्लामिया हाई स्कूल शादीवाल। फिर उसके बाद मैंने इंटर किया साइंस कॉलेज, साइंस डिग्री कॉलेज गुजरात, जीटी रोड पे है ये। और उसके बाद इंटर के बाद मैं 3rd ईयर में जिम्मेदारा कॉलेज था, ये जरा भिम्बर रोड पे है, वहां पे 3rd ईयर में मैंने क्लियर की। और उसके बाद जब 4th ईयर में था तो मैं आर्मी में चला गया। उसके बाद जो है वो आर्मी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क की दिफा की खिदमत सरअंजाम दी। मुझे बड़ा शौक था, जुनून था। सियासत में जो है वो मेरा फौज में रहते हुए मेरा एक जहन में ये आया, मैं ये टीवी शीवी देखता था तो मुझे कुछ डिस्पोंडेंसी, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे फौज से जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं खिदमत खलक के मैदान में आऊंगा। सियासत बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी ये खिदमत का नाम है और इबादत का नाम है, अगर आप सही तौर पर ये करें। तो ये मेरा छोटा सा हाफिज साहब बैकग्राउंड है। फिर मैंने जो है रिटायरमेंट के बाद 2 साल के बाद एक इलेक्शन लड़ा लोकल बॉडीज का। मैंने कहा जिस तरह आर्मी में सिपाही रैंक होता है, सबसे बुनियादी रैंक जो होता है वो सिपाही रैंक होता है, तो उससे मैं सियासत में भी उससे शुरू करूं। तो मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा लाहौर में, आपको पता है सितंबर पिछले साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजाद जीत गया और उसके बाद जो है वो फिर इसी तरह सिलसिला चल रहा है। अच्छा सर, आप फौज में थे, फौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। आपने जब फौजी थे तो आप समझते थे कि आप जो है वो जब आप वहां से हमारे इदारों को देखते थे या अवाम को देखते थे या सरकारी जो हमारे इदारे उनको देखते थे, तो आपको लगता होगा कि सारी चीजें सही नहीं चल रही, डिसिप्लिन पे चलनी चाहिए और हर चीज सही होनी चाहिए। तो फिर आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे बहुत अरसे तक, 20-25 साल आपने वहां पे लगाए। तो जब आप आए यहाँ पे, इस मुआशरे में आए, जब आप वहां से रिटायर होने के बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तो सियासतदान जो है वो बड़े ठंडे मिजाज के और डायलॉग पे बिलीव करते हैं और बड़ा वो हर तरह के हालात के लिए वो तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम लोग किसी भी चीज पे डायलॉग करेंगे, कमेटी बनेगी, ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीजें जब आप डिसिप्लिन एक इदारे से आए हैं
तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा कि लोगों के साथ बात करना, जब हर चीज ही डिसिप्लिन में नहीं है, किसी भी सरकारी इदारे में हम देखते हैं तो अगर हमारी आर्मी में डिसिप्लिन है तो हमारे वापडा में वासा कारपोरेशन कहीं पे भी डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या पाया आपने, किस तरह से आप किस तरह से टैकल करेंगे? आप तो, हमें तो ऐसा लगता है कि एक फौजी जब आएगा तो वो अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज कर देगा जब बात करेगा। तो कैसे आप किस तरह से अब तक हैंडल कर रहे हैं? आप आजाद भी जीते हैं और आप लोगों में भी रह रहे हैं और सरकारी इदारों से काम भी ले रहे हैं, कैसे हैंडल करते हैं ये सारी चीजें? हाफिज साहब, ये एक होता है अंग्रेजी का लफ्ज वर्सटैलिटी इन पर्सनैलिटी। अगर अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनैलिटी में वर्सटैलिटी दी है, आपका दिमाग काम करता है, आपकी सोच काम करती है, आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको अल्लाह ने समझ बूझ अदा की है, तो देखें इखलाक, प्यार, मोहब्बत जो है और लोगों की इज्जत करना, ये तो हर प्रोफेशन में है। यस, फौज में डिसिप्लिन ज्यादा है, जाहिर है आप फौज में एक इशारा करते हैं तो सारे काम होते हैं, लेकिन वो इशारा भी आप वो करते हैं जो सही होता है, जो कि बिल्कुल नजरियाती तौर पे भी ठीक होता है। ये तो फौज में हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये जो सोशल वर्क है ये तो एक बहुत बड़ा काम है, इसमें मुझे कोई दुश्वारी, यस ये जरूर है कि हमारे मुल्क में सरकारी जो इदारे हैं, स्पेशली वो इदारे जिनका रोजमर्रा में लोगों के साथ राब्ता होता है, उसमें ज्यादातर जो है वो करप्शन है और नालायकी है जी। तो ये इस चीज को दूर करने के लिए और अपने जो इलाके में, अपने मुल्क के एक हिस्से में बेहतरी लाने की कोशिश का यही तो एक सिलसिला और ये कड़ी है जो कि मैं सियासत में आया हूं। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूं। मेरे साथ अगर कोई शख्स बात करता है तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं लोगों की इज्जत करता हूं। फिर मैं हर एक बंदे की इज्जत करता हूं, चाहे वो सोसाइटी के अंदर कोई उसका बड़ा मुकाम है या सोसाइटी के अंदर वो जरा कमजोर है, मैं सब लोगों की बराबर की इज्जत करता हूं। और जब मैं घर से निकलता हूं तो ये सोच के निकलता हूं कि सारे लोग मुझसे बेहतर है। तो जब हाफिज साहब आप ये सोच रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे अंदर एक जुनून और जज्बा है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है कि मैं अपने मुल्क में की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करूं। जी सर, आप रिटायर कौन से? मैं जी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हुआ था जी और मैं 2016 में रिटायर हुआ था। 2016 में रिटायर हुए, तो फिर आप सियासत में कब आए? कौन से? मैं जी 2 साल के बाद प्रैक्टिकल सियासत में आ गया। सियासत में आ गए, हाँ जी। अच्छा, फिर सियासत आपने अस्करी 10 से स्टार्ट किया, वहां पे आप इलेक्शन जीते? हाँ जी, अस्करी 10, अस्करी 9, अस्करी 1, तुफैल रोड, कच्ची आबादी, इकबाल कैंप, मजर लाइन, ये बड़ा इलाका था जी, बड़ा इलाका था। हाँ। अच्छा सर, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट आपने पीटीआई की तरफ से टिकट के लिए अप्लाई किया। हाँ जी। और टिकट की तरफ से अप्लाई करने के बाद आपको चूंकि पीटीआई की तरफ से टिकट नहीं मिला तो आपने आजाद लड़ने का। तो ये 6 या 7 साल के कलील अरसे में सियासत के में आप चाहते हैं कि आप एमपीए का इलेक्शन लड़ें आजाद। हाँ जी। तो वो सियासतदान जो है वो उसको बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कहा जाता है कि एक नर्सरी होती है और वहां से चलते 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 जो है वो उसको 20-25 साल का अरसा लगता है, तो फिर जाकर वो उम्मीदवार बनता है बराए एमपीए। आप 6 साल बाद, 7 साल बाद ही करें, तो क्या आप मसाइल से आगाह हैं? किस तरह से आप मसाइल को हल करेंगे? किसी पंचायत को, थाने को किस तरह से हल करें? क्या तरीका क्या है? क्या आप समझते हैं कि हमारे इलाके के लोगों के मसाइल क्या हैं कि जिसपे आप कौन सा वाला तरीका इख्तियार करेंगे कि वो मसाइल हल होते जाएंगे? हाफिज साहब, पहली बात तो ये है कि मैं जब सियासत का आगाज किया था तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगाज किया था। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने खुददारी पैदा की है, पहली बात। और दूसरा, मेरे रब ने मुझे सिखाया है कि इलाके की बेहतरी कैसे करनी है, लोगों को खुश कैसे करना है, इन्वायरमेंट्स को बेहतर कैसे करना है, इदारों से काम कैसे लेना है, इदारों में बेहतरी कैसे लानी है। ओवरऑल एक सारा का एक सोशल पैकेज जो है ये मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया, मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं पाकिस्तान तरीके, मैं मुख्तसरन बात, लंबी बात को छोटा कोशिश करूंगा कि जल्दी कवर हो जाए। तो मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, किसी की बुराई भी नहीं करूंगा। तो मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, 1000 बंदे की रैली निकाली मैंने, आपको शायद पता हो, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। तो मेरी आदत है, मैं किसी खुशामद मैं नहीं करता। मैंने यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनकी तस्वीरें, ये जो खंभों के ऊपर लगती हैं, स्टीमर जिसको कहते हैं, वो मैंने नहीं लगवाई। तो मैंने कहा यार मैं इन लोगों से इंप्रेस नहीं हूं, तो मैं कैसे इनकी अपने ऊपर तस्वीरें लगा लूं। तो वो उन्होंने कहा जी कि भट्ट साहब जो है ना हमसे टिकट लेके दिखाएं, ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा यार मैं टिकट के लिए कोई लालच मालच मुझे नहीं है,
मैं तो खिदमत खलक करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं बेतेज भी लड़ता है सिपाही। तो मैंने कहा जी टिकट शिकट में आई विल नॉट आस्क एनीवन के जी ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज आपके सामने मैं इलेक्शन लड़ा, अच्छा, और मैं जीत गया। जीत के मैंने जो मेरा वोट है वो मैंने जो पीटीआई का कैंडिडेट था, जो पीटीआई की लीडरशिप थी, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको वोट दूंगा। मैंने उनको वोट दिया। फिर इमरान खान को जब गवर्नमेंट से उतारा गया, इमरान खान को जब गवर्नमेंट से उतारा गया तो मेरी ये सोच हुई, पैदा हुई कि ये ज्यादती हुई है। तो मेरी जो सोच है, जो मुझे अल्लाह ने बनाया है, मैं हमेशा मुश्किल का साथी हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बड़े बड़े ओहदे देख चुका हूं। मैं वाघा बॉर्डर में विंग कमांडर रहा हूं, बड़ी खिदमत की लोगों की, इलाके की। मैं यूनाइटेड नेशंस में मैंने कमांड की है, मैंने कुरम एजेंसी में कमांड की है 900 बंदों की। मैंने बहुत खिदमत की है उधर भी रहते हुए। तो मुझे कोई ऐसा जो है वो सिलसिला नहीं था। तो मैंने इमरान खान साहब का साथ दिया और फिर उसके बाद देता रहा, सब जगहों पे गया आया। फिर एमपीए का ये जो बारी आई तो हम सब ने अप्लाई किया टिकट के लिए, तो वो टिकट उन्होंने किसी और को बुलाया ही नहीं। और एक हमारा बच्चा है, वो बरखुरदार है, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम, उसके जो फादर हैं बाबा गुल्ला, वो उनका बेटा है अली, मेरे बच्चों की तरह है, तो उनको टिकट दे दी। तो मेरे अंदर ये सोच आई कि ये बावजूद उसके कि अली हमारा बेटा है, बच्चों की तरह है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। आप सब लोगों को बुला के सबसे पूछते, फिर आपको ये देखना चाहिए कि कौन आदमी है जो कि कैपेबल है, जिसका तजर्बा है, जो अक्ल शऊर रखता है, जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। फिर मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप किसी को एमपीए के लिए चुनते हैं ना, तो आप ये देखिए कि कल को क्या इसमें कोई अहलियत है कि ये आगे किसी महकमे का वजीर भी बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खान साहब मैं अभी भी कहता हूं बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन खान साहब की टीम जो है ना, उनके आसपास जो लोग हैं, ये मेरा जाती तजर्बा है कि वो ज्यादातर नालायक हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि मैं मुश्किल वक्त में चलने वाला साथी हूँ, तो आज तो सोशल मीडिया पे ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि आप लिख के दे आए हैं कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस टाइम तो पीटीआई पे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो आपने किस तरह से ये लिख के दे आए हैं? क्योंकि आपकी तो ट्रेनिंग भी बड़ी थी, स्ट्रॉन्ग आदमी। नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, तौर पे भी आप बड़े मजबूत। हाँ, नहीं हाफिज साहब, ये प्रोपेगेंडा है। मैंने कहीं लिख के नहीं दिया कि मैं पीटीआई मैंने छोड़ दी है। अगर मुझे कोई ये बता दे और ये दिखा दे कि मैंने कहीं लिख के दिया है कि मैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं 0/0 हूं। ये जरूर मैंने कहा है कि देखें, मैं फौजी हूं, सबसे पहले फौज है मेरे लिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। मैं फौज को अपना, फौज मेरे लिए सब कुछ है। खिदमत खलक के लिए मैं आया हूं। मैंने ये कहा है कि किसी भी हंगामे में, किसी भी तोड़फोड़ में, किसी भी ऐसी जगह पे मैं नहीं हूं। अगर आप को मुझे बुलाना है तो आप मुझे बुलाएं, मैं हाजिर हूं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का खुद इंचार्ज रहा हूं 3 साल। तो ये मैंने कहा है और ये मैंने बताया है। वरना तो ये मैंने भी एक पोस्ट पढ़ी है कि आजाद मेंबर, और उन्होंने वो एक मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई हैं, उन्होंने ये लगाई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी, देखें, मैं उनके खिलाफ भी बात नहीं करता, लेकिन ये जो सियासत है ना, इसको गंद नहीं उछालना चाहिए, बोतान और इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात गलत है हाफिज साहब के मैंने कहा, बल्कि मैं अभी ये कहूंगा बरमला कि मैं इलेक्शन मैंने जरूर लड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इमरान खान को अभी भी पाकिस्तान के दूसरे जितने सियासतदान हैं उनसे बेहतर समझता हूं। उनके मुकाबले में वो बहुत अच्छे हैं। ही इज अ ब्रेव मैन और ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज एन इंस्पायरेशन फॉर मैनी। यस, ये जो वाकया हुआ है, अभी तोड़फोड़ वाला वाकया हुआ है, इसको मैं कंडेम करता हूं। और इसकी जिस प्लानिंग की, जो लोगों को लेकर गया, जिन्होंने इंस्टिगेट किया या वट, ये इंतहाई गलत है और उनको करार वाकई सजा मिली। जी, आप मजम्मत करते हैं कि पाक फौज के साथ जो ये शरपसंदों ने किया, इसकी मजम्मत आप करते हैं? ये कर नहीं सकते थे, अपने लोग हैं ना, फौज तो हमारी है। उन्होंने कंस्टेंट किया, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि फौज के पास तो डंडा और आंसू गैस नहीं होती, उनके पास तो गोली होती है, और गोली दुश्मनों के लिए होती है। जी, सही। अच्छा सर, आप पीपी 154 से आप चाहते हैं कि जी आप एमपीए का इलेक्शन है, क्या आपने पीपी 154 को स्टडी किया है कि पीपी 154 में क्या मसाइल है? बेसिकली तो एक एमपीए जो होता है वो लेजिस्लेटर टाइप वो कानून साजी ही करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बलदियाती इंतखाबात नहीं होते,
तो फिर ये सारी जिम्मेदारी भी एमपीए साहब पे आ जाती है कि उन्होंने गली नाले भी साफ करवाने हैं, बनवाने भी हैं, और जितने मसाइल हैं उस पर आवाम के दरमियान में रहना भी है। तो हमने अमूमन ये देखा है कि यहाँ से जब कोई जीत जाता है, पिछले 4-5 टेन्योर जो जीता है वो लोगों से कुछ दिन तक तो मिलता है, लेकिन फिर वो भाग जाता है। वो उसकी या तो हिम्मत जवाब दे जाती है, या फिर ये कि वो समझता है कि मैं आखिरी साल में दोबारा आऊंगा, आवाम में आऊंगा और पार्टी से टिकट लूंगा और मैं वोट लूंगा और दोबारा से बन जाऊंगा। जैसे कि हमारे एक एमपीए साहब यहाँ से 3 दफा बने और वो 4 साल नहीं आते थे, 5वें साल आके वो लोगों की वो करके, और कुछ लोग उनको जाके कहते थे कि जी आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे। तो क्या आप पीपी 154 के मसाइल से आगाह हैं? मैं जी बिल्कुल पीपी 154 के मसाइल से आगाह हूं। पीपी 154 के वही मसाइल हैं जो कि एक जो मतवस्त एक जो इलाका होता है, पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह के मसाइल है, और पीपी 154 में भी एक ही तरह के मसाइल है। बच्चों के लिए एजुकेशन का मसला है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड का मसला है, सीवरेज का मसला है, पीने के पानी का मसला है, सफाई और सुथराई का मसला है, लोगों की वेलफेयर का मसला है। मसाइल ही मसाइल है। टाउन प्लानिंग का मसला है। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो अगर आप एक घर में जाएं तो आप उनसे पूछें जी आपका हाउस नंबर क्या है, तो वो 3 बिल है, बाबदा का, लेस्को का, वासा का और उसके बाद गैस का। तो तीनों पे डिफरेंट हाउस नंबर है। मेरी ये प्लानिंग थी कि गली को हम मॉडल बनाएं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं हर एक प्रॉब्लम से देखें, मैं एक आम आदमी हूं हाफिज साहब, मेरे अंदर खिदमत खलक का जुनून है और मेरे रब ने मुझे कैपेबल बनाया है। मेरे अंदर किसी किस्म की ना कोई जहन में, ना कोई सोच में और ना कोई काम करना है कि कैसे कराना है। मेरे रब ने मुझे सारी खूबियों से नवाजा। ये मेरे अल्लाह की देन है। यस, एक चीज नहीं है जो लोगों में एक चीज होती है बाकी नहीं होती, वो पैसा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर एक पैसे की बुनियाद पे अगर पैसा नहीं है तो 99 खूबियां अगर रब ने आपको दी हैं तो आप अपने मुल्क की खिदमत ना करें। तो मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं। जो आज से तकरीबन 1 साल पहले एक पार्टी थी जो अब बरसरे इक़्तिदार है, वो पाक फौज के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी और सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। अब ठीक 1 साल बाद एक और पार्टी है सियासी, वो अपोजिशन में है, तो वो फौज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। तो एज ए होल जो 2 मेजर पार्टियां, और इसी तरह एक और पार्टी है जो सिंध में है, वो भी फौज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखती। तो एक फौजी के बारे में जब वो अवाम में जाता है और वो साथ लिखता है कर्नल या वो कुछ और कोई भी ओहदा लिखता है, तो कुछ सियासी लोग जो हैं या अवाम जो है वो उसको सियासी लिहाज से कुछ बेहतर नहीं समझती। तो इस टैग को आप कैसे करेंगे दूर? मतलब आप लोग कहेंगे जी ये तो फौजी है, इना की कर लेना, तो कैसे मतलब आप इसको दूर करेंगे? अवाम में कैसे, अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी पार्टियां होती हैं या जो इनकी लीडरशिप होती है, ये बाई हुक और बाई क्रुक किसी ना किसी तरीके से इक्तदार में आना चाहते हैं जी कि जी बस इक्तदार में आए जी। और जब देखें, मैंने कल एक जगह पे बातचीत की है, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना जी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनका पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों में किरदार होता है जी। किसी का किरदार बिल्कुल पसे पुश्त होता है और किसी का किरदार सामने होता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है, कभी फ्रंट पे है और कभी बैक पे है जी। फौजी होना एक बड़े एजाज की बात है। मैं ये समझता हूं, मेरे लिए बड़ा एजाज है कि मैं एक फौजी हूं, और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि मैं एक फौज में मेरा जो टाइम था, मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी दिफा किया अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। मैं वाहिद पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर हूं जिसको मशरकी तैमूर में प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तैमूर ने बुला के मेडल ऑफ मेरिट दिया। अभी तक किसी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर को वो नहीं मिला। तो ये एक सोशल वर्क है, हम सब एक है, फौजी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, हम सब एक है, वी आर यूनाइटेड। सियासत में बाज़ औक़ात जब किसी एक पार्टी समझती है कि जी हमारा साथ नहीं मिला या उसका साथ ज्यादा मिल गया या ये रोल होना चाहिए या ये रोल नहीं होना चाहिए, तो इससे लोगों में थोड़ा सा तफरीक फैलती है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से सबके साथ बराबरी होगी जो कि होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि हमारी जो ये किसी भी तरीके से वो जो है ना, मैं समझता हूं कि किसी की हमायत या मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें होंगी तो ये जो सियासी पहलू है ये भी लोगों के जेल से निकल जाएगा, और असल में जो लोग हैं ना, जो लीडरशिप है, बाज़ औक़ात
वो लोगों को इंस्टिगेट करती है। फौज हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप यकीन करें, हमारी फौज ना हो तो हम कब के खत्म हो चुके होते। फौज का खुद अपना एहतसाब का तरीकाकार है। फौज में सिपाही, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, इवन जनरल्स का भी एहतसाब होता है, उनका कोर्ट मार्शल होता है। अच्छा सर, आप क्या खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी है? खिदमत करने के लिए इलेक्शन जरूरी इसलिए है कि वैसे तो आप एनजीओ बना लें और एनजीओ बना के आप खिदमत करते रहें, लेकिन ये जो लोग हैं इलेक्शन जीतते हैं, बाद में ये हुकूमत बनाते हैं, बाद में ये वजीर बनते हैं, तो इनके पास एक अवामी नुमाइंदगी का एक सर्टिफिकेट होता है। इनकी एक, आप जहां भी जाएं तो इनकी एक पहचान होती है, फिर इनकी एक अथॉरिटी भी बन जाती है। तो जब आप सोशल वर्क को अथॉरिटी दोनों मिला के तो आप लोगों की खिदमत करते हैं तो वो चार चांद लगते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सियासत है बेसिकली ये है ही खिदमत, ये इबादत है, ये कोई अलग चीज नहीं है। जो लोग सियासत में नहीं आते वो बाज़ औक़ात बहुत सारे एलिमेंट से वो घबराते हैं। गाली गलोच होगा, मुखालफत होगी, प्रोपेगेंडा होगा, जेल जाना पड़ेगा, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, तो इन चीजों से लोग घबराते हैं। मैं समझता हूं कि आगे आना चाहिए। सर, आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़के आप चाहते हैं कि जी और आगे जाए, पंजाब असेंबली में जाया जाए। तो क्या आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? कहाँ, किस वजह से ये मुल्क 75 साल से तरक्की नहीं कर रहा? अयूब खान के दौर में की तरक्की और फिर बाद में फिर सियासतदानों ने इस मुल्क का जो है वो कर दिया खराब काम। तो कैसे इसकी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम पीछे जाते जा रहे हैं? इतना कर्जा हम पे हो गया कि जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है और रेवेन्यू से ज्यादा हमने सूद देना होता है, तो कर्ज तो उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या है आपके पास सोल्यूशन? क्या आप सोचते हैं, क्या करेंगे आप जाके? अगर आपके जाने से पहले डिफॉल्ट कर जाता है ये मुल्क तो क्या होगा? मतलब क्या आपने कोई जहन में सोचा ही होता है ना? आप सारा कुछ छोड़ के, आपके पास हर चीज की आसाइश है लेकिन छोड़ के, और आप सियासत करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, क्या सोचा हुआ आपने? अच्छा, आप सब पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा कि आपकी बातों से लगता है कि आप आगे जाना चाहते हैं सूबाई असम्बली का, मैं सिर्फ सूबाई असम्बली का मेंबर नहीं बनना चाहता, मैं कौमी असम्बली का मेंबर भी बनना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनना चाहता हूं। और मैं अभी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, पिछले से पिछले रमजान 27 रमजान को मैंने आम आदमी पार्टी लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया था, और मैं उसको भी रजिस्टर कराऊंगा। असल में हाफिज साहब बात यह है कि हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप का फुकदान है, वर्सटैलिटी इन पर्सनैलिटी नहीं है। और पाकिस्तान जब से बना है, आप देखें इंडिया में मुसलसल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान में पहला इलेक्शन जो है वो 1970 को हुआ, पहला इलेक्शन, और उस इलेक्शन के बाद सेल्फिशनेस की वजह से पाकिस्तान वगैरह इनके, हाँ जी, उसमें 162 के 63-4 इस तरह की सीट्स जो है वो अवामी लीग ने जीती, यहाँ पे 81-82 जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीती। अच्छा, पाकिस्तान शुरू से ही कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद सेकंड गवर्नर जनरल जो बने थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, फिर वजीर आजम बन गए, गुलाम मोहम्मद मलिक फिर आए, उन्होंने अपने एजेंडे को प्रमोट किया, उस वजीर आजम को उतार दो, असम्बलियां तोड़ दो। फिर सिकंदर मिर्जा आए, 5 वजीर आजम फारिग कर दिए। फिर उसके बाद इसी तरह अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को उतार दिया, फिर खुद 8-9 साल हुकूमत की। उसके बाद यहिया खान आए, फिर जुल्फकार अली भुट्टो आ गए, फिर जनरल ज़िया का जो है मार्शल आ गया। तो मेरी नजर में हाफिज साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में 3 किस्म की लीडरशिप रही है, इससे बाहर कोई नहीं है। किसी में तीनों चीजें हैं और किसी में 2 है और किसी में 1 है। इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और सेल्फिश, कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा जी। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए, और उसके बाद इंसाफ, इदारे जो हैं वो इंसाफ दें, मेरिट के ऊपर हर चीज हो, और करप्शन खत्म हो। करप्शन बहुत है, हर महकमे में करप्शन है, ना इंसाफी है और करप्शन है, ठीक है जी। तो ये जो कुछ अच्छे लोग जब आगे आए, मिडिल क्लास, मैं अक्सर कहता हूं मिडिल क्लास के लोग आगे आए। आम आदमी, कैपेबल आदमी तो हाफिज साहब आगे नहीं आ सकता, शौक और जुनून वाला बंदा नहीं आगे आ सकता, पैसे वाला आगे आ सकता है। कैपेबल बंदा कहता है कि मैं अपने घर में अमन से रहूं, सुकून से रहूं, मैं ये बड़े हिसाब किताब में मैं क्या करूं, ये तो बड़ी परेशानियां होंगी। इस वजह से, इस डर की वजह से अच्छे लोग आगे नहीं आते और हमें लीडरशिप अच्छी नहीं मिलती।
जिसकी वजह से जो है ये कमजोरियां हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है अच्छे लोग आगे आएंगे, बेहतर लोग आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। इमरान खान की बड़ी कोशिश रही है, उन्होंने ये 2 पार्टी सिस्टम को खत्म किया, लेकिन इमरान खान भी पहले 3.5 साल जो हुकूमत थी उसमें परफॉर्मेंस जो है वो नहीं थी। अच्छा सर, अगर आप बन जाते हैं तो जो पीपी में जो इदारे हैं, जो कह सकते हैं जो कंसर्न्ड जो हैं, जिस तरह सफाई सुथराई का है या यूनियन काउंसिल है या फिर वापडा का प्रॉब्लम है या वासा का है, कैसे हल करेंगे आप? यूनियन काउंसिल है, वहां पे करप्शन हो रही है, सफाई सुथराई में करप्शन हो रही है, क्या करेंगे आप? क्या किसको कहेंगे? मतलब आप बीइंग एमपी है, किससे, मतलब आप अभी एक बाशऊर शहरी भी हैं आप, तो आपके पास कुछ सोल्यूशन तो होगा ना, वो बताएं कि आप किसको कहेंगे, किस तरह कहेंगे? क्या हाफिज साहब, इस तरह है कि इदारों से काम लेना, इदारों में बेहतरी लाना, उनमें ऑनेस्टी लाना और उन इदारों से काम लेके उसका रिजल्ट ऑन ग्राउंड लोगों तक पहुंचाना, लोगों में खुशहाली पैदा करना, लोगों में डिस्पोंडेंसी खत्म करना, ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना जी, तो ये बड़ा मामूली काम है। तो इंशाल्लाह मेरा बीइंग आप एक बाशऊर शहरी, आपने क्या किया अब तक? मतलब एक तो आप वार्ड के काउंसलर भी हैं, उधर आपने क्या काम किए हैं अब तक? और बीइंग आप अगर जहां पे आपका हल्का अहबाब नहीं है और आप चाहते हैं PP 154 में क्या किया आपने? कंप्लेन कर सकता है एक शहरी 1139 पे, वो गैस के महकमे की कंप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई आ गया वापडा का बिल लेके और उसका बिल आ गया गरीब आदमी का 1 लाख, तो क्या करेंगे आप? क्या करते हैं आप? आपने कोई ऐसा कुछ किया हो वो हमारे साथ शेयर? हाफिज साहब, इस तरह है कि एक तो आप इतने मेरी क्योंकि आपसे पहले कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी कि आप कौन कौन से सवाल पूछेंगे, तो इंसान बंदा कुछ लिख लेता है, कुछ याद कर लेता है। एनीवेज हाफिज साहब, एक तो मैं डोर स्टेप अवाम का नुमाइंदा हूं। मेरे हल्के के लोग जाहिर है ये इंटरव्यू सुनेंगे। मुझे जिसने हाफिज साहब वोट नहीं दिया ना, वो पछता रहा है कि हमने इसको वोट क्यों नहीं दिया। मैं जिस इलाके से हूं, अभी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा शोरगोल है ना जी, कि जी फलां पार्टी बड़ी पॉपुलर है या बला बला। एक मिसाल है, आप यकीन करें लोगों का सर्वे होता है और उसमें मेरे वोट हैं वो 85-82% होते हैं। मुस्लिम लीग नून के वोट जो है वो 2-3% होते हैं। PTI के जो वोट, जो उनका उम्मीदवार है, उसके वोट जो है वो 6-7% होते हैं। तो ये क्यों है हाफिज साहब? हाफिज साहब, ये इसलिए है कि लोगों की खिदमत की है। काम क्या किए हैं? अभी जाहिर है जो काम होते हैं, जो तरक्की के काम होते हैं, वो तो गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं, इदारों से फंड्स मिलते हैं, तो तब होते हैं। मैं एक तो लोगों के छोटे छोटे काम डोर स्टेप्स पे करता हूं, गैस का मसला हो, टैक्स का मसला हो, किसी ने कोई सर्टिफिकेट्स बनाने हो, मैं वो घर से लेता हूं, घर में देता हूं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप कहीं ट्यूबवेल लगा दिया, एक जगह पे ट्यूबवेल लगवा दिया, वो भी लगाया महकमे में है, शाबाश टू द महकमा, मेरी उसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन आप लोगों की तकलीफ लोगों को आप बताते हो। ठीक है जी। फिर आपका जो अल-फैसल टाउन है, ये आप भी इस बात के गवाह हैं, आपको भी पता होगा, ये मेंशन करने की बात नहीं है। अवामी नुमाइंदा अपने हल्के के हर एक मसले का, हर एक फर्द के साथ उसका कंसर्न लाजमी है। मैंने पूरा महीना रमजान का हाफिज साहब अपनी बहनों को, जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ थी, पूरा महीना उनके साथ खड़ा रहा, उनकी मदद की। वो मदद किस तरह की थी वो इधर कहना भी मुनासिब नहीं है। रमजान में रोजे में रात को 4 से 5 घंटे रोजाना, और कहीं भी कोई भी मसला होता है किसी किस्म का, मैं वहां पहुंचता हूं। लोगों की इज्जत करना मेरा तुरा इम्तियाज है, लोगों को अवेलेबल होना मेरा तुरा इम्तियाज है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमिन हूं और मेरे जो लोग मुझे जानते हैं वो बड़े मुतमिन हैं। अच्छा सर, अभी जो ये वाकयात हुए हैं उसके बाद एक आम PTI के वर्कर को भी उठाया जा रहा है, वो भी साइड पर है। जाहिर बात आपका भी ताल्लुक रहा, तो क्या आपको किसी ने तंग किया या आपको लेने आई पुलिस या फिर आपका कहीं पे नाम आया? देखें जी, मेरा ताल्लुक रहा नहीं, मेरा ताल्लुक है जी। ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान में एक ही लीडर है जिससे मैं मुतासर हूं, उसकी बहादुरी से, उसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से और उसकी ऑनेस्टी से। ये मैं बरमला कहता हूं, ऐसी बात नहीं कि आजकल पकड़ रहे हैं लोगों को तो मैं कहूं जी नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यस, मैंने जो अपनी जो सोशल वर्क है, नुमाइंदगी जो है, वो मेरा हक है,
वो मैं जरूर अपने आप को लोगों के सामने पेश करूंगा। मैं किसी का पाबंद नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मेरे से कोई चाहिए या मेरी खिदमत को लेना चाहता है तो वो ले ले। तो ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है, ये वक्ती तौर पे तो डर होगा। यस, वो लोग जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, जिन्होंने ये मुख्तलिफ जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, वो किरार वाकई सजा के हकदार हैं, उनको पकड़े जाना चाहिए। बाकी जो पकड़ दकड़ हो रही है ये गलत है। क्या आप नहीं समझते कि जब एक सियासी पार्टी की ईमा पे हुई है तो उसको कबूल करना चाहिए कि जी हमसे गलती हुई है, हमारे वर्कर्स ने गलती कर दी, ये कहना कि उनसे ताल्लुक नहीं है, तो ये तो फिर कल को वर्कर्स क्या कहेंगे? मतलब इस तरह से पार्टी कह दे कि जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। देखें, मेरी बात अर्ज ये है कि मैं तो जो मैं समझता हूं कि ये लोगों ने इमोशनल होके, कुछ यंगस्टर्स ने, कुछ लेडीज ने कुछ जगहों के ऊपर इमोशनल होकर ये काम किया। जो लोकल लेवल के लीडर्स थे उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया। जिसने इंस्टिगेट, देखिए ये काम बहुत गलत है हाफिज साहब, इसको आप किसी सूरत में भी देखिए, मैं कंडेम करता हूं ना जी, मैं इसको कहता हूं कि ये नाकाबिल माफी जुर्म है। ये मिसाल बनानी चाहिए कि जिन लोगों ने ये काम किया है। बाकी ये मैं समझता हूं कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी ये लोगों ने किया है, उसमें कुछ शरपसंद भी थे, कुछ पार्टी के लोग भी थे। जिसने की हर एक की वीडियो है ना जी, हर एक की वीडियो है, वीडियो सबके सामने है, आप छुपा तो सकते नहीं है। तो ये गलती है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर ये क्या हम आपकी पॉलिसी समझें कि अभी आप कह रहे हैं कि जी मैं आपने अपने ऑफिस से तस्वीरें भी उतरवा दी हैं पीटीआई की और ये वो, और फिर जब खान साहब को रिलीफ मिलेगा तो आप सामने आ जाएंगे कि जी पीटीआई जो है वो, मतलब आपकी पार्टी भी आपको ऑन कर लेगी और आप भी कह देंगे कि जी नहीं जी, मतलब इस तरह तो सारी पार्टी के बंदे कर सकते नहीं हाफिज साहब, इस तरह है कि मैंने जो खिदमत सेंटर बनाया हुआ है उसके बाहर कोई 10, 12, 20 लोगों की तस्वीरें थी जी। अच्छा, उन तस्वीरों में से, क्योंकि आजकल पुलिस पकड़ रही है सबको, तो वो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा, लड़कों ने कहा कि सर वो हमारी तस्वीर है तो वो उतरवा दें। ठीक है जी, तो वो मैंने तस्वीर, इसलिए मैंने कहा जी मेरी वजह से कोई पकड़ा ना जाए, तो वो मैंने तस्वीर उतार दी। 1 सेकंडली हाफिज साहब, क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मैं जब इलेक्शन लड़ूंगा तो मैंने तो अपने नाम पे और अपनी काम पे और अपनी कोशिश पे मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो एक तस्वीर थी जिसमें ये हुमायूं खान साहब और चीमा साहब और फलां सब की तस्वीरें थी। तो ये मैंने तो 3-4 हफ्ते पहले वो उतरवाई, क्योंकि जब जो है मैंने ये फैसला किया तो मैं तो किसी के नाम का वोट नहीं लेना चाहता ना जी। तो ये इसका बैकग्राउंड है जी। अच्छा सर, आपने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन पैसे के बगैर तो नहीं लड़ा जाता। पाकिस्तान में अगर एमपीए का इलेक्शन लड़ना है तो कुछ 4-5 करोड़ तो आपके पास होना चाहिए। तो क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम, क्या है आपका, आप किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे? एक रियलिस्टिक मतलब अप्रोच, मतलब आवाम भी सवाल पूछेगी यार इसने तो जीतना नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, कैसे इलेक्शन की जीत। एक माहौल है ना हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन की, एक परसेप्शन है कि जी अब इतने % पैसा लगता है, इतने % पर्सनैलिटी होती है, इतने % पार्टी का वोट होता है। तो आपने क्या अपना अरेंजमेंट किया है कि आप आ गए हैं और आपने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो क्या है आपके पास, क्या बताएंगे आप? सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? हाफिज साहब, इस तरह है कि जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं ये हमारा एक माशाल्लाह ग्रुप है बरकी रोड पे, वहाँ पे मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और छोटा मोटा जो है इन्वेस्टमेंट है और छोटी मोटी जो वहाँ से खर्चा मर्चा चलता है। बाकी मेरी पेंशन है। मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मिडिल क्लास हूँ। मैंने जो पहले इलेक्शन लड़ा था हाफिज साहब, तो लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए थे और मैंने बहुत कम पैसे लगाए थे। आपकी सोच है कि मैं कितने पैसों में, फिर कोई आपके हम ख्याल यार दोस्त इसमें मिलजुल के मदद करते हैं और आप वो करते हैं। पैसा जो है वो मेरे पास नहीं है, बड़े बड़े जलसे मैं करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं डोर टू डोर हर एक आदमी को मिलूंगा, अपने आप को लोगों के सामने पेश करूंगा। मेरा ये जुनून है, मेरा ये मानना है, मेरा ये बड़ा कवी यकीन है कि मैं पैसे को हर्डल नहीं समझता। मिडिल क्लास के लोगों को आगे मेहनत करें आप जब डोर टू डोर लोगों की खिदमत करेंगे, काम करेंगे, अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे, लोगों में हाजिर रखेंगे, तो लोग बड़े बाशऊर हैं। मेरा काम है हाफिज साहब, मेरा काम है मेहनत करना, नीयत साफ रखना और कोशिश करना कि मैं अपने मुल्क के एक हिस्से में बेहतरी लाऊं, फिर ये बेहतरी का सिलसिला कड़ी से कड़ी। अच्छा, इनकम टैक्स देते हैं आप?
हाँ जी, इनकम टैक्स देता हूँ, वो टैक्स रिटर्न होती है। रिटर्न आपके हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी कर्नल साहब, आपको हम ना अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से एक टास्क देना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले इंटरव्यू में आप हमें उस पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। ये बड़ा एक, उससे हमें भी पता चल जाएगा, आवाम को भी पता चल जाएगा कि आप किस हद तक उस पर काम करते हैं, किसी भी और आवाम के मसाइल को किस तरह से हल करेंगे। पीपी 154 में एक बड़ा पार्क और बड़ा ग्राउंड नहीं है सर, आपने इस पे कोशिश करनी। हाफिज साहब, इस तरह है कि पार्क होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो कोशिश है, ये अभी आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो, जी सर, कोशिश ही नजर आनी चाहिए। हाँ, ये आपने फिलहाल मौजूदा टाइम में आपने मुझे जो टास्क दिया है, ये फिलहाल मुझे बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी जी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि और टास्क दें। ये मेरा जरूर ये होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बना दें, हम ये कह रहे हैं कि आपने बताना है कि आपने कहां कहां कोशिश की। जी, ये देखें, लोग कहते हैं कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है। तो एक जगह पे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हमें अस्पताल चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि जी आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि हमें ग्राउंड और पार्क चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड और पार्क होंगे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाफिज साहब, इस तरह है कि मैं कोशिश करूंगा जी, लेकिन हम आपको गाइड भी करेंगे। नहीं, मुझे पता है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ 3 साल, मुझे बड़ा तजर्बा है किसको मिलना है, क्या करना है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता। हाफिज साहब, इस तरह है कि यहाँ पे ऐसे भी होता है ना, मिसाल के तौर पे ये जो हरबंसपुरे वाला नाला है, जोड़ा पुल से हरबंसपुरा की तरफ जाए, तो ये मैं 31 दिसंबर को वहां पे गया, मैंने वीडियो भी अपलोड की कि जी यहाँ पे मैं आज आया हूँ, आज से मैं कोशिश शुरू करूंगा। मैंने उसकी कोशिश शुरू कर दी, काम शुरू हो गया, वो बाद में बैनर किसी और ने लगा दिए कि जी फलां का शुक्रिया, तो फलां का शुक्रिया। मैं बैनर शैनर नहीं लगाता, मैं किसी को गलत भी नहीं कहता, मेरे सारे भाई हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं। यस, हमें अच्छी अवामी नुमाइंदे अगर अच्छे मिले तो हमारे लिए बेहतरी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा। और मैं आप, क्योंकि आपका चैनल और आप खुसूसन आपकी शख्सियत ऐसी है, मैं समझता हूं कि आप बड़े सच्चे और खरे आदमी हैं, तो मैं अपनी कोशिश से आपको आगाह करता रहूंगा। लेकिन कोशिश ऐसी होगी, पहले प्रोग्राम में आप फाइल लेके आइएगा कि आपने पहली दरखास्त कहां पे दी। जी ठीक है। कौन सी जगह आपने उनको कहा कि ये एलोकेट की या आपने कोशिश की, वो कोशिश नजर, हम नहीं कहते कि नेक्स्ट प्रोग्राम तक वो बन जाना चाहिए जी, बिल्कुल, बट ये कि अवाम को नजर आए कि एक कोशिश हुई है, जो अल्लाह ताला ने तो हमारे हाथ में कोशिश ही रखी। जो पिछले इतने अरसे से हाफिज साहब ये काम नहीं हुआ जी, और मैं आपको ये भी बताऊं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, अगर जज्बे वाला बंदा आपका अवामी नुमाइंदा होता, डेडिकेटेड, ये कोई मसला ही नहीं था। ठीक है जी। लेकिन लोगों में विल एंड विश, लोग सिर्फ इक़्तिदार एंजॉय करना चाहते हैं। मेरे सब बड़े मोहतरम हैं, काबिल एहतराम है। मेरी सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क है, खिदमत खलक है, किसी की मुखालफत नहीं है, किसी की बोतान तराशी, किसी की इज्जत को कम करना नहीं है, किसी पे इल्जाम लगाना नहीं है। तो इंशाल्लाह हाफिज साहब, टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में मैं फाइल लेके आपके पास आऊंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मेरा ये काम कराना, ये मेरा जौक और शौक भी है सर। यहाँ पे काम करने के लिए आपको पता, पाकिस्तान में अभी भी जो एप्स तो आ गई हैं, लेकिन दरखास्त अभी भी दरखास्त वगैरह से। जी सर, इन द लास्ट आप हमारे चैनल और अल-फैसल टाउन के बादशाह और शहरी ग्रुप और दी पॉइंट चैनल, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। कैसा पाया, कितना शऊर और आगाही फैला रहे हैं हम लोग? हाफिज साहब, आप बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, ये मैं आपको आपके सामने तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जो तिया पांचा करना था वो तो आपने कर लिया। बड़े बड़े मुश्किल सवाल भी आपने पूछे, लेकिन मेरी भी एक आदत है, मैं हमेशा जो है वो चाहता हूं कि बगैर तैयारी के और सच बोला जाए हमेशा लोगों के सामने। एक एक बात जो मैंने इस इंटरव्यू में की है, ख़वातीनो हज़रात, मैं आपकी इस चैनल की वसातत से आपको कहूंगा, सच बात की है। 1 सेकेंडली, आपका चैनल जो है दी पॉइंट चैनल, ये एक नई कोशिश है। ये यंगस्टर जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, माशाल्लाह, ये भी बड़े इनके चेहरे पे भी नूर है। मुझे बड़े अच्छे ऐसे चेहरे लगते हैं जो जिनके चेहरे पे नूर हो, जो शरीफ और अच्छे और डेडिकेटेड और जज्बे वाले पढ़े लिखे लड़के हों। मुझे ये आपका ये जो काविश है, ये बड़ी पसंद आई है। आपका जो अवाम को सही मानों में आगाह करने का
जो बाशऊर अल्ताफ अल फैसल टाउन के बाशऊर शहरी, जो आपने एक फेसबुक पेज बनाया है, जो अभी आप, ये चैनल भी आपका है दी पॉइंट चैनल, ये बड़ी अच्छी काविश है लोगों को। मैं अक्सर कहता हूं कि खरबूजा भी हम जब खरीदते हैं ना तो सुनते हैं कि कौन सा मीठा है, तो हम आंखें बंद करके अपना नुमाइंदा चुन लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हम कर रहे हैं तो हम 75 साल से सफर कर रहे हैं। ऑनेस्ट बंदों को, सच्चे बंदों को, काबिल आदमियों को, आजिज लोगों को, कंपिटेंट काम करने वाले लोगों को हमें अपना नुमाइंदा बनाना चाहिए। तो जिनको पैसे की हवस ना हो, अल्लाह ने उनको काबिल बनाया हो। जी, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।